कपिल शर्मा को धमकी मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। धमकी देने वाले ने जी न्यूज से कहा, मेरे निशाने पर सबसे बड़ा सेलिब्रिटी। आज कपिल शर्मा को आरोपी ने धमकी दी है। आरोपी ने कपिल शर्मा को धमकी भरा ईमेल भेजा। पहले सैफ अली खान को भी धमकी दे चुका है ये आरोपी ने सैफ को 1 महीने पहले धमकी दी थी। जी न्यूज से ईमेल पर बातचीत में आरोपी ने ये दावा किया है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जी न्यूज के साथ बातचीत में इस धमकीबाज ने अपने बारे में कुछ जानकारियां शेयर की है। आई हैव अनदर बिग टारगेट, बिगेस्ट टारगेट, यानी कि उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया है कि एक बड़ा टारगेट उनकी नजर में है। ये देखिए, ये आपको पूरी बातचीत दिखा रहे हैं। यू आर टॉकिंग ऑन विच सेलिब्रिटी बिहाफ, जस्ट टेल मी। हमने ये तमाम बातें उनसे पूछने की कोशिश की और उनका ये कहना था धमकीबाज का कि आई हैव अनदर बिग टारगेट। ये देखिए, जी न्यूज के संवाददाता, जी न्यूज के पत्रकार के साथ ईमेल के जरिए ये बातचीत की गई है। ये देखिए, व्हाई आर यू टारगेटिंग इंडियन सेलिब्रिटीज, जी न्यूज ने ये सवाल भी पूछा। तो ये बातचीत आपको दिखा रहे हैं जी न्यूज के संवाददाता, हमारे पत्रकार ने किस तरह से देखिए इस धमकीबाज से ईमेल के जरिए बात की है। ये देखिए, हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आप इंडियन सेलिब्रिटीज को, बॉलीवुड के एक्टर्स को क्यों टारगेट कर रहे हैं। ये तमाम सवाल जी न्यूज की तरफ से पूछे गए हैं। ये देखिए, ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। बॉलीवुड पर ये बहुत बड़ा क्या कोई खतरा आने वाला है। पाकिस्तान का डॉन, बॉलीवुड का दुश्मन, हमारे संवाददाता अश्विन पांडे ने यह सवाल पूछा, क्या तुम बॉलीवुड के सेलिब्रिटी को धमकी दे रहे हो और ऐसा क्यों कर रहे हो। तो पाकिस्तानी डॉन की तरफ से जवाब आया कि तुम जानते हो सैफ को 1 महीने पहले चेतावनी दी गई थी। ये जो पूरी बातचीत हुई अश्विन पांडे और इस धमकीबाज के बीच ईमेल में ये बातचीत हुई है, वो हम आपको बता रहे हैं। जी न्यूज से बातचीत में ये बड़े खुलासे हुए हैं। तो जी न्यूज पर धमकीबाज का बड़ा दावा, पाकिस्तान में मेरी कोई स्थायी लोकेशन नहीं है, फिलहाल मैं पाकिस्तान में नहीं हूं। 8 महीने पहले मैं भारत आया था। जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में धमकीबाज की तरफ से ये जानकारियां साझा की गई। पाकिस्तान में कोई स्थायी लोकेशन ना होने के बाद धमकीबाज ने की है, फिलहाल मैं पाकिस्तान में नहीं हूं। ये बड़ी जानकारी दी गई है। 8 महीने पहले मैं भारत में था। जी न्यूज संवाददाता अश्विन पांडे से धमकीबाज की ये बातचीत हुई है, जिसकी कुछ अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। किस तरह से धमकीबाज ने ये जानकारी दी कि पाकिस्तान में मेरी कोई स्थायी लोकेशन नहीं है। जी न्यूज से कहा, बॉलीवुड को खत्म कर दूंगा, मेरे निशाने पर कोई बड़ा सेलिब्रिटी है। जी न्यूज से कहा, बड़ा सरप्राइज आने वाला है। यानी कि देखिए, धमकी भरे लहजे में इस शख्स की तरफ से ये जानकारियां दी गई हैं। 3 महीने में बहुत बड़ी घटना होगी, घटना सुनकर चौंक जाओगे। देखिए, बड़ी धमकी यहां पर दी गई है, खबर सुनकर चौंक जाओगे। जी न्यूज से ये बड़ी बातें धमकीबाज की तरफ से कही गई हैं। मेरे निशाने पर बॉलीवुड है, निशाने पर साउथ के भी एक्टर्स हैं। जी मीडिया संवाददाता अश्विन ने ये पूछा धमकीबाज से कि क्यों आप इंडियन सेलिब्रिटीज को टारगेट कर रहे हैं, जिस पर उसने ये जवाब दिया कि मैं पूरा बॉलीवुड खत्म कर दूंगा, बॉलीवुड में कोई निर्दोष नहीं। और साथ ही ये धमकी भी दी गई धमकीबाज की तरफ से कि मैं पूरा बॉलीवुड खत्म कर दूंगा, कोई बड़ा सेलिब्रिटी मेरे निशाने पर है। जी न्यूज से कहा, बॉलीवुड को खत्म कर दूंगा। साथ ही ये कहा कि मेरे निशाने पर कोई बड़ा सेलिब्रिटी है, एक बड़ा सरप्राइज आने वाला है, जिसे देखकर हर कोई चौंक जाएगा। 3 महीने में बहुत बड़ी घटना होगी,
घटना सुनकर सभी चौंक जाएंगे। 3 महीने बाद एक बड़ी घटना होने की बात धमकीबाज की तरफ से दी गई है। जी मीडिया संवाददाता अश्विन हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा हम उनका रुख करेंगे। अश्विन, आपके साथ बातचीत में ये बहुत बड़ी बातें धमकीबाज की तरफ से कही गई हैं जो वाकई डराने वाली हैं। 3 महीने में बड़ी घटना होगी, इस तरह की बात कही है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से धमकियां ये जो है कपिल शर्मा राजपाल यादव को दे रहा था, उसी जो है क्रम में जब मैंने इसे पूछा कि आखिरकार आप सेलिब्रिटीज़ को धमकी क्यों दे रहे हैं, क्या वजह है, तो इसका कहना था कि मैं उन सेलिब्रिटीज़ को ख़त्म करना चाहता हूं या तो उन्हें भिखारी बनाना चाहता हूं। इसके बाद मैंने पूछा कि आखिरकार ऐसा क्यों है, तो उसने मुझसे सवाल किया कि क्या तुम्हारे पास नेगोशिएशन की पावर है। ये बड़ा सवाल है कि कोई इस तरह से अगर पूछता है कि नेगोशिएशन की पावर है क्या, तो आखिरकार इसकी मंशा क्या है, क्या ये ऐसी कोई घटना करना चाह रहा है जिसको लेकर ये नेगोशिएशन की बात कर रहा है। इसने ये भी कहा कि सैफ अली खान को उसने 1 महीने पहले वार्न किया था। इसके बाद जब मैंने पूछा कि कब, तो उसने एक पोस्टर भेजा जिसमें साफ तौर पे जो है सैफ अली खान, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, इमरान खान, इन सभी के उसमें फ़ोटो लगे हुए थे। उस पोस्टर के जरिए वो बताने की कोशिश कर रहा था कि ये पोस्टर उसने दिसंबर 2024 में जो है सोशल मीडिया पे डाले थे और उसके ज़रिए ही इसने वार्न किया था कि उनके साथ किस जो है कोई घटना कर सकता है। और फिर मैंने पूछा कि क्या जो शरीफुल पकड़ा गया है, बांग्लादेश का नागरिक जो सैफ अली खान के घर में चोरी करने के इरादे से घुसा था और सैफ अली खान पर जिसने अटैक किया, क्या तुम उसे जानते हो और क्या सैफ अली खान के ऊपर हुई अटैक की जिम्मेदारी लेते हो। तो उस पर उसने कुछ जो है जवाब नहीं दिया, जवाब देने से बच रहा था। मैंने उससे ये भी पूछा कि क्या आप लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ताल्लुक़ रखते हो, तो उसने साफ तौर पे कहा कि नहीं, वो कोई नहीं है, वो सिर्फ उसका चेहरा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से वो ताल्लुक़ नहीं रखता। अश्विनी, क्या लोकेशन के बारे में कुछ पता चल सका है? मैं इस वक्त पाकिस्तान में नहीं हूँ, ये बात तो धमकीबाज ने आपको बताई है, लेकिन कहाँ हो सकता है वो? क्या इससे जुड़ी कोई जानकारी है आपके पास? तो अश्विनी का हम आगे रुक करेंगे, लेकिन अश्विनी मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बड़ी खबर मुझे मिल रही है, वो दर्शकों को हम बता दें, मैं उसके बाद आपका रुक करूंगी। बॉलीवुड धमकी पर मुंबई पुलिस ने भी बड़ा बयान दिया है। राजपाल यादव को पाकिस्तान से धमकी मिली है। मेल का IP एड्रेस पाकिस्तान का है। मेल में सिद्धू मूसेवाला की तस्वीर, बाबा सिद्दीकी की भी तस्वीर अटैच की गई और खुद को बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया। टीम राजपाल यादव नाम पर एक ईमेल आया था पाकिस्तान से। पाकिस्तान का IP एड्रेस है। बिश्नोई गैंग करके खुद को प्रपोज करते हैं और यहाँ पे राजपाल यादव को बताया गया है कि आप कपिल शर्मा को ये डेथ मैसेज दे दो कि हम आपके हलचल पर ध्यान रख रहे हैं। और हमने जैसे सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी, इनके फ़ोटो उसमें अटैच किए गए हैं। जैसे पास में उनकी हत्या हुई है, ऐसा एक डेथ मैसेज उन्होंने लिखकर ईमेल भेजा है। इसके बारे में पूरी टेक्निकल जानकारी जुटाने के लिए हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। टीम